बारिश की पहली बूंद गिरी और भगवान महावीर रुक गए। चलना बंद, विहार बंद, 4 महीने तक एक ही जगह। लेकिन क्यों? जो महावीर पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को अहिंसा सिखाते थे, वही महावीर बारिश आते ही एक जगह क्यों ठहर जाते थे? आज इसी रहस्य की कहानी, जिसे हम कहते हैं चातुर्मास। बात उन दिनों की है जब भगवान महावीर गांव-गांव, नगर-नगर पैदल विहार करते थे। न कोई स्थायी घर, न कोई ठिकाना। एक पेड़ के नीचे आज, किसी गांव के बाहर कल, उनका जीवन ही चलते रहना था। एक दिन एक छोटा बालक जो उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसने पूछा, भगवान, आसमान में बादल घिराए हैं, बारिश शुरू होने वाली है, अब हम किस गांव की ओर चलेंगे? महावीर मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर अपने पैरों के नीचे की गीली धरती की ओर। बेटा, अब हम कहीं नहीं चलेंगे, अब हम यहीं रुकेंगे पूरे 4 महीने। बालक हैरान रह गया। 4 महीने? लेकिन भगवान, आप तो कहते हैं चलते रहना ही जीवन है, फिर अचानक रुकना क्यों? महावीर ने उसे अपने पास बिठाया, फिर धीरे से धरती की ओर इशारा किया। जरा झुककर देखो बेटा, इस गीली मिट्टी में क्या दिख रहा है? बालक झुका, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। भगवान, यहाँ तो हजारों छोटे छोटे जीव हैं। कीड़े, चींटियां, नन्हे नन्हे जीव जो बारिश में बाहर निकल आए हैं। महावीर ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वर्षा ऋतु धरती के लिए जीवन का त्योहार है। हर बूंद के साथ अनगिनत सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं। घास का हर तिनका हरा हो उठता है और उस हरियाली में असंख्य जीव सांस लेते हैं। अब बताओ, अगर मैं इस मौसम में चलता रहूं, गांव-गांव विहार करता रहूं, तो मेरे हर कदम के नीचे कितने जीव कुचल जाएंगे, जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता। बालक चुप हो गया। पहली बार उसे अहिंसा का असली अर्थ समझ आया। तो इसलिए आप रुक जाते हैं, ताकि किसी भी जीव को आपके कारण कोई हानि ना पहुंचे? बिल्कुल, अहिंसा सिर्फ किसी को ना मारना नहीं है बेटा। अहिंसा है इतनी सावधानी से जीना कि तुम्हारे होने से किसी का अहित ना हो। और इस वर्षा ऋतु में सबसे बड़ी अहिंसा है ठहर जाना। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बालक ने एक और सवाल किया, पर भगवान, 4 महीने एक ही जगह रुककर आप करेंगे क्या? महावीर की आंखों में एक गहरी शांति थी। जब बाहर का चलना रुकता है बेटा, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। ये 4 महीने हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, और जो लोग हमारे पास आएंगे, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाएंगे। और सच में उस चातुर्मास में कुछ अद्भुत हुआ। जिस गांव में महावीर रुके, वहां के लोग रोज उनके पास आने लगे, कोई अपनी चिंता लेकर, कोई अपना प्रश्न लेकर। 4 महीने में वह पूरा गांव बदल गया। हिंसा कम हुई, करुणा बढ़ी, लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। जो रुकना बालक को पहले एक रुकावट लगा था, वही रुकना हजारों जीवन के लिए वरदान बन गया। यही है चातुर्मास का रहस्य। आज भी हर साल वर्षा ऋतु में
जैन साधु और साध्वी एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। न विहार, न यात्रा, सिर्फ अहिंसा, ध्यान और साधना। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है रुक जाने में, दूसरों के लिए, करुणा के लिए और अपने भीतर की यात्रा के लिए। तो इस चातुर्मास जरा सोचिए, क्या हम भी अपनी भाग दौड़ में थोड़ा रुक कर देख सकते हैं कि हमारे हर कदम का दूसरों पर क्या असर पड़ता है? शायद यही है महावीर का असली